इस संसार में यदि सबसे बड़ा कोई सत्य है तो वो है मृत्यु। चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान, शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। ये एक निश्चित और सनातन सत्य है। इसका अर्थ ये है कि इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। आपने अवश्य देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें अंतिम संस्कार सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अंतिम यात्रा के समय राम नाम सत्य है बोलने का क्या महत्व है? अंतिम संस्कार के बाद शमशान की ओर पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए? मृत्यु के 3 दिन बाद अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है और महिलाओं को शमशान जाने से क्यों रोका जाता है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और वीडियो के अंत में हम उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी जानेंगे जिसमें गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा था कि मृत व्यक्ति की कौन सी 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। वे 3 चीजें कौन सी हैं? हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक और प्रमाण सहित देंगे और अस्तित्व तथा मृत्यु से जुड़ा एक गहरा और रहस्यमय सत्य आपके सामने प्रकट करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी रहस्य और प्रश्न कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण और भगवद गीता में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो दोस्तों, इस एक वीडियो में आपको अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों की स्पष्ट उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि ये गरुड़ पुराण का एक ज्ञानवर्धक प्रस्तुतिकरण है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा है कि गरुड़ पुराण को कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। तो आइए बिना देर किए आज के इस महत्वपूर्ण और रहस्यमय वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा शरीर 5 महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और अंत में इसी 5 महाभूत में विलीन हो जाना है। मनुष्य चाहे जितनी संपत्ति या प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, एक दिन उसे सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। यही संसार का नियम है और इसे कोई बदल नहीं सकता और न कभी बदल पाएगा। यहाँ तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जीवन नश्वर है, अर्थात एक दिन हम सभी को इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही होगा। फिर भी लोग मृत्यु के विषय में बात करने से बचते हैं और मृत्यु शब्द से डरते हैं। इसी कारण महाभारत काल में युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि लोग रोज किसी न किसी को मरते देखते हैं, फिर भी वे अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचते, जबकि उन्हें भी एक दिन मरना है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जो हर मनुष्य के मन में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा करता है। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति या मृत शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? जिस दुनिया में आप और हम रहते हैं उसे शास्त्रों में मृत्यु लोक कहा गया है। ये ऐसा लोक है जहाँ जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। लेकिन मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है ये अधिकतर लोग नहीं जानते। नश्वर संसार में अंतिम संस्कार से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं जिन्हें लोग अक्सर अंधविश्वास समझ लेते हैं। लेकिन सत्य ये है कि ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक भी हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो आपने अवश्य देखा होगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके परिवार वाले तुरंत अंतिम संस्कार नहीं करते। वे रात बीतने का इंतजार करते हैं और पूरी रात शव को घर में रखते हैं। इस दौरान शव को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई ना कोई पूरी रात शव के पास बैठा रहता है, उसकी देखभाल करता है और सूर्योदय तक पहरा देता है। अब प्रश्न उठता है कि जब आत्मा जा चुकी है तो इस निर्जीव शरीर की रक्षा क्यों की जाती है? इसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में शव का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि 3 परिस्थितियों में शव का तुरंत दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। पहली स्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो तो शव को पूरी रात घर में रखना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही दाह संस्कार करना चाहिए। ऐसा ना करने पर आत्मा की मुक्ति में बाधा आती है। दूसरी स्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो। शास्त्रों के अनुसार परिवार पर दुर्भाग्य का संकट बढ़ जाता है। इसी कारण विद्वान लोग आटे या पवित्र कुश घास से 5 पुतले बनाते हैं और पंचक दोष को शांत करने के लिए विधि विधान से शव के साथ चिता पर रखते हैं। उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। माना जाता है कि पंचक में सीधे शव का दाह करने से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। तीसरी स्थिति, यदि मृत व्यक्ति का पुत्र उपस्थित न हो और तीर्थ यात्रा पर गया हो, तब अंतिम संस्कार को कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाता है। शास्त्रों में पुत्र द्वारा चिता को अग्नि देना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, तभी आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है।
अब इन नियमों को समझने के बाद वापस मूल प्रश्न पर, मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर और संसार को नहीं छोड़ती। आत्मा 13 दिनों तक अपने घर, परिवार और शरीर के आसपास रहती। इसी कारण मृत शरीर को पवित्र माना जाता। दाह संस्कार से पहले शव को अकेला छोड़ना आत्मा का अपमान माना। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि यदि चींटी, कीड़े, कुत्ते या अन्य जीव शव को नुकसान पहुंचाए तो यमलोक की यात्रा में आत्मा को भी वैसा ही कष्ट सहना पड़े। इसलिए शव की रक्षा करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सुरक्षा भी है। एक और भयानक सत्य ये है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर एक खाली पात्र बन जाता है। जब शव अंधेरे में अकेला रहता है तब वो नकारात्मक शक्तियों का केंद्र बन जाता है। भूत, प्रेत और अन्य आसुरी शक्तियां उस शरीर पर अधिकार करने का प्रयास करती हैं। इसी संभावना को दूर करने के लिए शव के पास किसी का उपस्थित रहना आवश्यक माना गया है। इसी कारण शव के पास दीपक जलाया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है और एक व्यक्ति पहरे के लिए बैठा रहता है। शास्त्रों में ये चेतावनी भी दी गई है कि कुछ तांत्रिक मृत शरीर का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। इसलिए किसी तांत्रिक को शव के पास आने देना निषिद्ध माना गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ देव से कहा कि यदि इन नियमों का पालन न किया जाए और रात या सूर्यास्त के बाद शव का दाह कर दिया जाए तो आत्मा असुर या पिशाच योनि में जन्म ले सकती है और अत्यंत कष्ट भोग सकती है। मृत्यु और दाह संस्कार के समय का महत्व महाभारत के भीष्म पितामह के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य की दक्षिणायन से उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और उत्तरायण आते ही उन्होंने अपनी प्राण त्यागे, क्योंकि शास्त्रों में उत्तरायण में मृत्यु को मोक्षदायक माना गया है। इसी कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हो तो शव को सुबह तक घर में रखा जाता है और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगले भाग में मैं इससे आगे पूरी स्क्रिप्ट इसी तरह दूंगा।